This is about the hospital. This is about the dream that Imran made possible, not only in the memory of his own mother, but for thousands and thousands of mothers whose children face cancer. And today they have hope. And that hope is brought to us with the effort of people like Imran Khan and with thanks to people like you who can make it happen. Without wanting to say, I want to say so much, but there's only one sentence that can say how I feel. My hero, Imran Khan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सजाद बल्खी। मैं शौकत खानम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी कमेटी का जिनका आपने नाम लिया, जिनको मैं मिला भी दोपहर को। पहली दफ़ा ह्यूस्टन में 91 में आया था जब नुसरत फ़तेह अली ख़ान पहली दफ़ा अमेरिका आए थे। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि सजाद बल्खी जब नुसरत फ़तेह अली ख़ान, उनको जानता कोई नहीं था तब, तो जब उन्होंने कवाली की तो सजाद बल्खी ने खड़े होके या भंगड़ा किया था। ये 91 की बात है। और उससे कई मैं अभी आज लोगों को मिला हूँ जो पहली फंक्शन के ऊपर आए हुए थे 91 में, तो बड़ी तब्दीलियाँ आ गई। उसके बाद आपके साथ डॉक्टर बल्खी ने आपको बताया हॉस्पिटल का कि तब एक ख्वाब थी। आपने देखा कि बिल्कुल जब मैं तब आया था तो वो बुलडोजर अभी खड़े हुए थे और जॉर्ज टाउन बिल्कुल बना नहीं हुआ था। तो अब आपके सामने एक हॉस्पिटल बन चुका है और फिर उसकी जितनी भी उन्होंने बताया रिसर्च सेंटर है, एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, और भी बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। आसिफ जरदारी हमारे प्रेसिडेंट बन गए हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर एलैबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी से भी हमारे लोग आए हैं, तो उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। अब पता नहीं अल्लाह ने अच्छा किया या बुरा किया है, या अल्लाह का अपना कोई, वो अल्लाह कहता है कुरान में कि कई दफ़ा मैं तुम्हारी दुआएं इसलिए नहीं कबूल करता कि मुझे तुम्हारी बेहतरी का पता है, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। तो चले, अल्लाह का अपना कोई निज़ाम है। अभी जब मैं अंदर आया तो मुझे एक खातून ने पूछा कि इमरान साहब आपकी बीवी कैसी है। तो मैं अब उनको अब क्या बताऊं कि वो ज़माना तब्दीलियां कितनी आ रही हैं। आप ह्यूस्टन में बैठे हैं, आपको पता नहीं कि बाहर क्या क्या तब्दीलियां आ चुकी हैं। आसिफ जरदारी की तो मैंने आपको बता ही दी है। तो फिर मुझे उनको एक लतीफ़ा सुनाना पड़ा। मैं अब जवाब क्या देता, कहती आपकी बीवी कैसी है, तो मुझे लतीफ़ा सुनाना पड़ा। तो वो ये था कि एक शेरों की शादी हो रही होती, शेर बड़ी ज़ोरों शोरों से बकरे फाड़े जा रहे हैं, धमाल हो रहा है, भंगड़े डाल रहे हैं। तो एक बेचारा कमज़ोर सा सूखा हुआ सा कुत्ता दूर से देख रहा होता है, भूखा होता है बड़े दिन का। तो वो चुप करके वो समझता है कि सारे शेर भंगड़ा डाल रहे हैं, तो वो एक हड्डी खींचता है। वो शेर देख लेता है उसको, जोर से एक उसके लगाता है, वो कुत्ता उधर जाके गिरता है। कि तुम्हारी जुर्रत के शेरों की शादी में आए हो? तो वो कुत्ता कहते हैं जी मैं एक अर्ज कर दूं जाने से पहले। कहता मैं शादी से पहले मैं भी शेर था। तो शेर जो होता है, वो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि शेर नहीं रहता हमेशा। एक दफा एक कमांडो हमें ऐसे मुक्के दिखाता था, आज वो लंदन में चला गया, छुप गया जाके।
एक कमजोर आदमी जिसको सारे कमजोर समझते थे वो शेर बन गया, चीफ जस्टिस इफ्तिखार। तो ये एक मॉरल है, हम इंसान चेंज होता रहता है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है आज कि हमने जब शुरू में ह्यूस्टन में फंक्शन की थी, थोड़े से लोग थे, बड़ी मुश्किलों से थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया। और मुझे याद है दिलदार परवेज भट्टी एक दफा शुरू के फंक्शन में, तो वो बड़ी मुश्किल से थोड़े थोड़े पैसे आ रहे थे, और तब थोड़े से पैसे आते थे तो हम बड़े खुश होते थे, क्योंकि लोगों को अभी इत्तेमाद नहीं था कि हॉस्पिटल बनेगा तो कहते थे लोग चलेगा नहीं, तो पैसा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था। तो दिलदार परवेज भट्टी ने लोग बैठे हैं बड़ी मुश्किल से, कोई थोड़े थोड़े, कोई $100, $500 तो हम सारे तालियां बजा देते थे। तो एकदम एक आदमी ने $20,000 अनाउंस कर दी, सारा हॉल दंग, फिर बड़ा शोर। दिलदार परवेज भट्टी ने वो कोने में बैठा हुआ उसको बुलाया स्टेज के ऊपर, वो स्टेज पे आया तो उसे तकरीर भी करवा दी। सारे अब सुन रहे हो तकरीर किए जा रहा है, उसने भी छोटी तकरीर नहीं की, बड़ी लंबी तकरीर की। उसके बाद वो गया, हमने फिर से तालियां बजाई। तो जब उसने चेक देखा, भट्टी ने कहा जी वो उधर से कि आप अब चेक के ऊपर साइन करना भूल गए। तो उसने उधर से खड़े होकर कहा, कहता अच्छे कामों में मैं अपना नाम सामने नहीं लाना चाहता। तो मैं आपसे आज उम्मीद रखता हूं कि आज अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लेके आएंगे। ये पॉलिटिक्स में बात मुझे होता है, आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आप सब जानते हैं। इमरान साहब हम आपके साथ हैं, आप फिक्र ना करें, बस हम आपके साथ हैं। तो जब मैं उन्हें कहूं कि अच्छा फिर साथ पार्टी में, नहीं हम पार्टी में नहीं आएंगे लेकिन आपके साथ हैं। तो मैं आज चाहता हूं कि आज आपसे जब हम फंड रेजिंग करें तो याद रखें कि ये जो भी आपने जो पीछे डॉक्टर बर्की ने, बदकिस्मती से इतनी कंसंट्रेशन नहीं थी उस वक्त, कि ये एक मौजज़ा है। ये जो पाकिस्तान में हॉस्पिटल बना है ये एक मिरेकल है। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ कि मेरा इतना बड़ा कमज़ोर ईमान, बल्कि मॉडरेट मुसलमान था, मैं भी रोशन ख्याल किस्म का मुसलमान था। आपको पता ना मॉडरेट, आजकल तो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, मैं मुसलमान हूं नहीं, मैं मॉडरेट हूं, क्योंकि इंतहा पसंद नागला कहते हैं उसको। मैंने जब पॉलिटिक्स शुरू की थी तो मुझे सबसे बड़ी एक्यूजेशन थी जो यहूदी लॉबी की नहीं, ज़ायनिस्ट लॉबी की साजिश है इमरान खान की पॉलिटिक्स। ये मैं शुरू जब था, पूरी कैंपेन चली इसके ऊपर। अब वो 180 डिग्रीज पे आके कि इमरान तालिबान खान बन गया। बातें मैं वही कर रहा था जो 13 साल पहले, लेकिन खुद ही बहरहाल। तो हमने जब ये शुरू किया जब हॉस्पिटल, तो इसमें बड़ी स्केप्टिसिज्म थी, लोग समझते थे कि ये नहीं बन सकता। हमारे पास 1 करोड़ रुपया बैंक में था और हमने 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। मैं ये सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि मेरा ईमान उन दिनों में बड़ा कमजोर था, बल्कि जिस तरह मैंने कहा रोशन ख्याल मुसलमान था। तो अगर मेरा अल्लाह ने ईमान मजबूत किया, वो इस हॉस्पिटल ने किया। वो कैसे किया? तो जिस तरह मैं कह रहा 1 करोड़ रुपया बैंक में और 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया, और 3.25 साल में यह हॉस्पिटल कंप्लीट हुआ। एक दिन हॉस्पिटल नहीं रुका, और ऐसी ऐसी चीजें हुई कि महीने के एंड में वो आता था अकाउंटेंट कि जी पैसे खत्म होने लगे। पैसे किधर से आएंगे? क्योंकि अगर वो पैसे नहीं आते तो हॉस्पिटल रुक जाता। तो जैसे ही हम इंतजार कर रहे होते थे कि जी अब पैसे किधर से आएंगे, और अब मैं सोचता था क्या करूं। एक कोई औरत आती थी कि जी मेरा खामद मर गया, या मेरे वालिद मर गए, या कोई बच्चा आता था कि मेरे माँ बाप मर गए कैंसर से, और कभी ऐसा नहीं हुआ एक दिन हॉस्पिटल प्रोजेक्ट नहीं रुका। आप खुद सोचें कि कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट होता, या मेरे दोस्त फिरोज भंडारा मेरे क्लास में थे, बैठे हुए हैं, HSN में थे मेरे साथ, अब इनको पता है, बड़े कमर्शियल माइंडेड है, कोई आप प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं कि 1 करोड़ बैंक में और 70 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू कर दें, और एक दिन हॉस्पिटल नहीं रुका। 3.25 साल में हॉस्पिटल कंप्लीट हुआ। फिर जब कंप्लीट हुआ
तो अब हमने सोचा कि जी अब ये गरीब मरीजों को तो मुफ्त इलाज करने कैसे करेंगे।